दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था अखिलेश यादव और योगी जी की कुंडली का, जिसमें एनालिसिस किया गया था, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी जी के कुंडली के बारे में भी वीडियो बनाएं। तो आज हम राहुल गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, 2024 में प्रधानमंत्री बनने की कितनी अधिक संभावनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, 1 मिनट आपका समय लेकर एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा ज्योतिष के संबंध में ही। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा जो भ्रम फैलाया जाता है ज्योतिष को लेकर समाज में कि उच्च और नीच का ग्रह। अब ज्योतिषी लोग जैसे ही बताते हैं कि ग्रह नीच का है तो लोग डर जाते हैं। ग्रह नीच का मतलब समझने लगते हैं कि अब तो सब कुछ खराब हो गया। तो मित्रों, ग्रह नीच का होने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ग्रह नीच का होने का मतलब आप ये समझिए बस कि जैसे प्योर दूध है और दूध में आपने 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम पानी मिला दिया, उसका आपने पावर कम कर दी दूध की। अब वो जो पावर आपने कम कर दी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रह एक डिग्री पे परम नीच का होता है। अगर परम नीच पे है तो समझिए आपने पानी की मात्रा ज़्यादा मिला दिया, और अगर थोड़ा दूर है तो समझिए आपने पानी की मात्रा थोड़ा कम मिलाई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ग्रह काम करना बंद कर देगा और काम नहीं करेगा। इसके अलावा उच्च नीच के अलावा भी जो दूसरी चीज़ें कुंडली में देखी जाती हैं, वो क्या देखी जाती हैं कि ग्रह दिग्बली है कि नहीं है, वर्गोत्तमी है कि नहीं है, उसका भाव क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर सूर्य 10वें भाव में तुला राशि का भी है तो दिग्बली होने के कारण वो अच्छा ही फल देगा। तो इस बात को इस तरीके से समझिए। तो अब हम आ जाते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली पर। तो अब देखिए, राहुल गांधी जी की जो कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है, और लग्नेश जो शनि है ना, वो शनि जाके इनके चौथे खाने में बैठ गया है। अब चूंकि शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, लग्नेश और धनेश बनता है ये इनकी कुंडली में, पहले और दूसरे भाव का स्वामी, और आके यहाँ पे चौथे खाने में बैठ गया है। तो इनको जीवन का हर सुख ये प्रदान कर देगा। सुख भाव में आके बैठा हुआ है, जीवन का हर सुख ये इनको दे देगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पे कमी रह गई है, लग्नेश चूँकि शनि कहाँ बैठ गया है, राशि के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो ये मेष राशि में बैठा है, नीच का हो गया है। अब नीच का भी जो हो गया है वो कितना नीचता है इसके अंदर, ये 20 डिग्री पे परम नीच का होता है मेष राशि में, और 24 डिग्री पे है। तो नीचता में थोड़ा सा मतलब परम नीच का नहीं है, ये उससे थोड़ा सा कमी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये साफ साफ दिखाता है कि इनको संपूर्ण सुख नहीं मिल पाएंगे। सुख तो बहुत दे करवा देगा, रुपए पैसे का कर ही रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सुख जैसे जीवन में होता ना, सब कुछ इंसान के पास हो, तो वो नहीं रहेगा। तो देखने में भी आता है कि इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, और इनका जो है परिवार भी अभी तक तो बस नहीं पाया है। तो हमारे यहाँ तो इसी सब चीज़ों को सुख माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट भी करता है। अच्छा मित्रों, अब समय ना बर्बाद करते हुए, रुपया पैसा सब कुछ तो इनके पास ही है, जो चीज़ है उनके बारे में क्या कहना। कुंडली उस मामले में बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन कर रही है। शिक्षा दीक्षा भी अच्छी है, 9वां भाव भी बहुत स्ट्रांग है। 9वां भाग स्ट्रांग होने से इनके पिताजी प्रधानमंत्री बने, आपको पता ही है। देखिए 9वें भाव का स्वामी बुध है, और बुध आके अपने मित्र के राशि में
पंचम भाव में, जो कि त्रिकोण भाव पंचम भाव भी है, नवम भाव भी त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव का नवम भाव का स्वामी आके पंचम भाव में बैठ गया है, उत्तम ही उत्तम है। नवम भाव का भी पूरा इनको सुख मिला है, पढ़ाई लिखाई हायर एजुकेशन सब कुछ बढ़िया हुआ है। हायर एजुकेशन का मतलब कौन टॉप करने से नहीं है, मतलब इनको अपॉर्चुनिटी तो मिली ही है ना, बाहर जाके विदेश में जाके पढ़ने की, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखते हैं इनका नेता नगरी का क्या प्रॉस्पेक्ट बनता है। तो मित्रों देखिए, नेता का जो हिसाब है, नेता सतवां भाव जो है वो जनता से जोड़ता है। तो सतवां भाव में इनके आके क्या कौन बैठ गया है, बैठ गया है शुक्र। तो शुक्र चौथे सातवें भाव में आके बैठ गया है। सातवें भाव का कारक ग्रह भी शुक्र ही होता है। केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र, और शुक्र को किसका किसका स्वामित्व प्राप्त है, किन किन, तो 10वें भाव का कैरियर है, 10वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और 5वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो बहुत ही बढ़िया 10वां भाव जो है पूरा कैरियर संभाल लेता है। तो ये आके यहाँ पे बैठ गया है 7वें भाव में। तो इनका जो है, अब कैरियर के हिसाब से देखिए तो जिस देश में छोटी नौकरी लगने को बड़ी बात मानी जाती है, तो वहाँ पे ये एक पार्टी का अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, मतलब अभी नहीं है लेकिन थे काफ़ी दिनों तक। और देखा जाए तो पपेट हेड कोई भी हो, लेकिन असली कर्ता धर्ता तो अपनी पार्टी के यही हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने दिनों से MP MLA और दुनिया भर के सुख ले रहे हैं। तो एक इनके लिए जो ये शुक्र है वो योग कारक बना हुआ है। लेकिन एक बात और है मित्रों कि कारको भावो नासः एक सिद्धांत है। तो ये जो शुक्र है 7वें भाव में बैठ के कुछ कारकत्व का नाश भी कर देता है। तो इसके कारकत्व हैं, जैसे ये स्त्री के लिए होता है, ये कि पत्नी का कारक होता है। तो देखा जाए तो इनका विवाह भी नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके की कमियां भी ये कर देता है। अच्छा मित्रों, अब देखते हैं कि इनका दूसरे एस्पेक्ट से इनका राजनीतिक हिसाब किताब देखते हैं। तो राजनीति के लिए या किसी उच्च पद पे जाने के लिए जो सूर्य को बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो सूर्य जो है मित्रों इनका अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन वो पूर्णतया सही नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगता ही लगता है। तो सूर्य इनके अष्टम भाव का स्वामी होकर एक दूसरे दुख स्थान 6वें भाव में बैठ गया है, जो बना देता है विपरीत राजयोग और शत्रुहंता योग बना देता है। साथ में यहीं पे मंगल बैठ गया है, जो इस योग को और भी मजबूत कर देता है। तो इनके अंदर संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता भगवान ने दे रखी है। ये कितना भी हारते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन हंस के सब कुछ बर्दाश्त करके फिर संघर्ष में लग जाएंगे। लेकिन मित्रों, संघर्ष का भी एक वो होता है कि एक इंसान होता है जो संघर्ष करके विजय प्राप्त करता है, और एक इंसान वो होता है कि जो संघर्ष करता ही रहता है लेकिन विजय प्राप्त उसको नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे अगर स्थिति देखते हैं तो चूंकि मंगल जो है वो बैठा हुआ है कहाँ, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में जो है ना, वो मंगल उतना ज़्यादा योग कारक नहीं होता है। और सूर्य के साथ जब मंगल बैठता है ना, तो सूर्य तो राजा है, मंगल है सेनापति, सारी तलवारबाजी मंगल ही करता है। और मंगल यहाँ पे हो गया है इनका कमजोर। तो ये अनवरत संघर्ष करने की शक्ति होने के बाद भी ये विजय प्राप्त कर पाएंगे विरोधियों के ऊपर कि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा मित्रों, अभी एक देखते हैं और इनका दूसरा कि ये 7वें भाव का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। कर्क राशि है 7वें भाव में इनकी, और वो चंद्रमा जाके कहाँ बैठ गया है, 11वें भाव में। तो ये स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी है। 11वें भाव में राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में जो है वृश्चिक राशि जो है मंगल की है, मंगल चंद्रमा का मित्र है, तो मित्र की राशि में जाके बैठ गया है। तो ये सिचुएशन इनके लिए बहुत अच्छी है। तो अगर मोटी मोटा देखा जाए तो इनको शुक्र और चंद्रमा ने ही एक राजनेता बना के रखा हुआ है। अच्छा मित्रों, अब एक चीज़ और इनके कुंडली में जो देखने में आती है, जो चर्चा मैं कर दे रहा हूँ आपसे, कि इनका देखिए बृहस्पति जो है, बृहस्पति पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। तो इसको बहुत अच्छे भावों का रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं है। तो ये
चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और दसम भाव में आकर बैठ गया है, तो ये भी इनको पॉलिटिक्स में मदद करता है। ये बहुत अधिक योग कारक नहीं है, लेकिन फिर भी जुपिटर अगर 10वें भाव में बैठ जाता है तो आपके कैरियर को बल देता है। और साथ में लग्नेश, ये इसकी और लग्नेश दोनों एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो ये भी चूंकि लग्नेश है, शनि है, तो लग्नेश कभी अशुभ फल नहीं करता है अपने लग्न वालों के लिए, जातक के लिए। तो ये जो है दोनों दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है इनके लिए। तो मित्रों, अब ये देखते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो मित्रों, मोटे तौर पे कुंडली देखने से ऐसा लगता है कि ये उच्च पदों पे तो रहेंगे, हमेशा ये मान्य रहेंगे, सारे सुख भोग करते रहेंगे, जो कुंडली देखने में नज़र आ रहा है। क्योंकि लग्नेश केंद्र में बैठ गया है, द्वितीय भी केंद्र में बैठ गया है, नवम भाव की भी स्थिति अच्छी है और सप्तम भाव की भी स्थिति अच्छी है। तो इनको रुपए पैसे वाइज तो कोई कमी नहीं होने वाली है, भोग विलास तो चलता रहेगा इनका, उसमें भी कोई कमी नहीं होने वाली है, सब कुछ बना ही रहेगा। परंतु लग्नेश में अगर हल्का सा भी विकार हो जाता है ना, तो वो थोड़ी कमी कर देता। और प्रधानमंत्री का जो पद है ना मित्रों हमारे देश में, वो सर्वोच्च पद है, तो उसमें हल्की सी भी कमी ना आपको नीचे रख ले आती है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए, सब कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी यहाँ पर एक चीज़ जो है, जो इनका लग्नेश है, वो नीच का होने के वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। और मंगल जो है वो भी क्या कहते हैं, चौथे भाव का स्वामी होकर और 8वें भाव का स्वामी होकर जो आके मिथुन राशि में बैठ गया है, तो वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इन दोनों वजहों की वजह से ये प्रधानमंत्री बनने की इनकी संभावना अभी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। हाँ, अगर इनको फ्यूचर में कभी, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है सूर्य, तो अगर सूर्य की महादशा शेष है तो हो सकता है इनको एक चांस मिल सकता है। क्योंकि विपरीत राजयोग वाले ग्रह अचानक से आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। तो एक बार अगर हम इनको देखें कि ये सूर्य की महादशा, ये देखिए इनकी महादशा 1980 तक चली थी बुध की, उसके बाद केतु की 87 तक, फिर चली थी आपकी शुक्र की 2007 तक, सूर्य की जो महादशा चली थी 7 से 13 तक चली थी। तो 7 से 13 तक में ही इनका ज़्यादा, ये राजनीति में भी उसी दौरान आए, सब कुछ इनका उसी टाइम पे इनका हुआ और इनका चर्चा में भी ये आए। तो देखा जाए तो सूर्य ने इनके लिए कमाल तो ये किया कि इनको राजनीति में लेके आया, इनको स्थापित किया राजनीति में। उसके बाद जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरियर था, जो मून है, जो चंद्रमा है, जो इनको जनता से जोड़ने में सबसे ज़्यादा मददगार है, जो जनता से इनको जोड़ने में सबसे ज़्यादा मददगार कोई है तो कौन सा है, चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा जो है उसकी भी महादशा खत्म हो गई 29/4/2023 में। तो अभी देखते हैं किसकी किसकी महादशा शेष बची हुई है। तो इसमें अभी बची हुई है मंगल की महादशा। तो मंगल उतना अधिक योग कारक है नहीं, योग मतलब शत्रुहंता योग तो बनाया है, लेकिन मिथुन राशि में जाके बैठ गया है, नीच का हो गया है मंगल। तो नीच का मंगल होने की वजह से उतना ज़्यादा योग कारक नहीं रह गया है। और उसके बाद अगर देखेंगे आप, राहु की महादशा है, जुपिटर बहुत ज़्यादा योग कारक है नहीं, और शनि आते आते तो बहुत बुढ़े हो जाएंगे। तो अभी आने वाले समय में फ्रैंकली स्पीकिंग राहुल गांधी के लिए कोई विशेष अपॉर्चुनिटी कुंडली के हिसाब से आती हुई दिख नहीं रही है मित्रों। अच्छा, एक विशेष बात और जिनको ज्योतिष जानने की वो है, जिज्ञासा है, कि एक बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक बताया गया है कि अगर 12वें भाव का स्वामी जो है वो आके 10वें भाव में बैठ जाता है,
तो अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाती है। और ये बात राहुल गांधी की कुंडली में सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। 12वें भाव में धनु लग्न, धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आके यहाँ पे 10वें भाव में बैठ गया है और अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। और मित्रों, एक बार नवांश कुंडली पे अगर हम जोर देते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो वीनस है, मतलब शुक्र है, तो शुक्र नवांश कुंडली में नीच का हो गया है। तो थोड़ा सा और भी असर इस यहाँ पे जो है कम दिखाएगा। जो हमने चर्चा पहले की थी और मैंने आपको बताया था शुक्र के बारे में, तो उसमें हल्की सी कमी मान के चलिए। तो वो कमी उनके जीवन में साफ दिखाई भी दे रही है कि सब कुछ तो दिया है वीनस ने उनको, लेकिन फिर भी वो एक बहुत महान नेता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात कि जो जिसके लिए वीनस स्त्री का कारक है, तो यहाँ पे चूंकि उस कारको भावनाशह का सिद्धांत का पालन करते हुए वहाँ पे उनको स्त्री के सुख से ही वंचित कर दिया है। तो वो ये कमी देखने को मिल भी रही है। एक बार इनका वो भी देख लेते हैं कि चलित कुंडली में क्या कोई ड्रास्टिक परिवर्तन हो रहे हैं क्या। तो एक बार चलित में आके देखते हैं। आप देखेंगे तो क्या परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं। शनि 4थे भाव में ही दिख रहा है मुझे लग्नेश होकर, और बृहस्पति इसमें 9वें भाव में, और सन इसमें, सूर्य इसमें 5म भाव में, और मार्स यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर चलित कुंडली के हिसाब से देखें तो चलित कुंडली को थोड़ा सा भाव मध्य से के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं तो ये भावों का हिसाब किताब इसमें बदल जाता है। कुंडली 2 प्रकार से मित्रों असर करती है। ग्रह 2 प्रकार से रिजल्ट देते हैं। एक तो वो किस राशि में बैठे हुए हैं और किस भाव में बैठे हुए हैं। तो भावों के बदल जाने से कुंडली का पूरा जो भाव जनित फल है वो पूरा चेंज हो जाते हैं। तो अभी जैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पे सूर्य जो है वो 8म भाव का स्वामी होके और 6ठम भाव में बैठा हुआ था और विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन इस कुंडली में अष्टमेश जाके 5म भाव में बैठ गया है। तो ये एक बुरी स्थिति हो गई है राहुल गांधी जी के लिए। तो ये एक बुरी स्थिति हो गई है राहुल गांधी जी के लिए और भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि यही कारण है कहीं ना कहीं कि वो अपने आप को एक बहुत ही आदर्श नेता के रूप में अगर स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात कुंडली में छुपी हुई जरूर है। क्योंकि जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे कि मंगल और सूर्य एक साथ ही अगर 6ठे भाव में शत्रु हंता योग बना रहे थे और वो परफेक्ट बना देते, तो वो क्या करते कि वो अपने विरोधियों को एकदम से परास्त कर देते। और राजनीति में विरोधियों को परास्त करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि रेसलर की तरह से जा के उनको कुश्ती लड़के परास्त करना है। उनको अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपनी कर्मठता से, और यही सब हथियार होते हैं राजनीति में। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो वो पूरी तरह से विरोधियों को चित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब रीजन ही वहाँ पे शामिल हैं। अच्छा, अब बृहस्पति अगर 10म भाव में वहाँ पे था, यहाँ पे 9म में आ गया है, तो उससे भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। फल लगभग वही का वही रहेगा। बृहस्पति की स्थिति अभी भी अच्छी ही मानी जाएगी। बाकी सब तो वही है। मंगल की स्थिति वही है, चंद्रमा की स्थिति वही है, सप्तमेश होके, और 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। ज्योतिषीय चर्चा ऐसी होती है कि समय बीतता जाता है, मैं दिन भर बताता जाऊंगा, एक न एक चीज़ें निकलती जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो विराम देना ही पड़ता है क्योंकि समय का रिस्ट्रिक्शंस रहता है। तो मित्रों, आपसे एक विशेष बात यह भी कहनी थी कि मैं इस चैनल पर ज्योतिष संबंधित वीडियो भी लेके अब से आता रहूँगा। इसके अलावा मित्रों, मेरा यह संकल्प है कि सनातन सिंप्लीफाइड पर जितनी भी हमारी धार्मिक
पुस्तकें हैं, जिसमें कि आपका भगवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, इसके अलावा जो है पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, इस और भी जो सहायक पुस्तकें भी हैं जिसमें लोगों की रुचि बनी रहती है, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। इन सबको समय के साथ मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ज्योतिष ऑलरेडी मैं इसमें इंक्लूड कर ही चुका हूँ, तो ज्योतिष के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये चलता ही जाएगा। ये तो ज्ञान का भंडार है और अनंत शोध का विषय है, तो चलता ही जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आपको सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।